क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी आंखें खुली हैं, फिर भी तुम सच में देख नहीं रहे? तुम लोगों को देखते हो, दुनिया को देखते हो, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो अभी भी अंधेरे में पड़ा है। श्री अरविंदो कहते थे, मनुष्य अभी अधूरा है, वह अपने अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंचा। और शायद यही कारण है कि इंसान बाहर पूरी दुनिया जीत लेता है, लेकिन अपने भीतर हार जाता है। क्योंकि जिसने चेतना को नहीं देखा, उसने स्वयं को नहीं देखा। चेतना जागने पर क्या दिखता है, यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन चेतना जागती है, उस दिन दुनिया वहीं रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाए तो पूरा अस्तित्व बदल जाता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, तुम वैसे ही बैठते हो जैसे रोज बैठते हो, वैसे ही आंखें बंद करते हो, वैसे ही सांस चलती है। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर कोई और भी है। कोई जो सोच नहीं रहा, कोई जो बोल नहीं रहा, कोई जो बस देख रहा है। पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन तुम नहीं हो, तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम्हारा डर तुम नहीं हो, तुम्हारा दुख तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। और यही जागरण की शुरुआत है। क्योंकि जब चेतना जागती है तो सबसे पहले मन का शोर सुनाई देने लगता है। पहले वही शोर तुम्हारी जिंदगी था, लेकिन अब तुम उसे बाहर से देखने लगते हो। तुम अचानक नोटिस करते हो कि तुम्हारा मन हर समय भाग रहा है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी किसी डर में, कभी किसी कल्पना में। और पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी वर्तमान में थे ही नहीं। चेतना जागने पर इंसान वर्तमान को देखता है, सिर्फ समझता नहीं, सच में देखता है। हवा की आवाज अलग लगने लगती है, रात का सन्नाटा जीवित लगने लगता है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं लगते, उसमें भी एक ऊर्जा महसूस होने लगती है। तुम लोगों के चेहरे के पीछे छुपा दर्द महसूस करने लगते हो। बिना बोले भी बहुत कुछ समझ आने लगता है। श्री अरविंदो कहते थे कि चेतना सीमित नहीं है, वह हर जगह फैली हुई है। और जब भीतर की चेतना खुलती है तो इंसान अलगाव में नहीं रहता, उसे महसूस होने लगता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जागृत इंसान धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है। मन हमेशा लड़ता है, चेतना सिर्फ देखती है, और देखने में एक अद्भुत शांति है। लेकिन इस जागरण का एक डरावना पक्ष भी है। क्योंकि जब चेतना जागती है तो तुम्हारे सारे झूठ टूटने लगते हैं, तुम्हारा नकली व्यक्तित्व टूटने लगता है। जो चेहरा तुम दुनिया को दिखाते थे वही गिरने लगता है। तुम्हें दिखाता है कि तुम कितनी बार झूठ बोलते हो, कितनी बार सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जीते हो, कितनी बार तुम डर के कारण निर्णय लेते हो। और यह सब देखना आसान नहीं होता। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सच को देखना दर्द देता है। लेकिन जो दर्द से गुजर जाता है, उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि चेतना कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। एक दिन ध्यान में बैठते हुए अचानक ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया, सांस दूर से चलती हुई महसूस होती है, और भीतर एक मौन पैदा होता है, इतना गहरा कि शब्द वहां पहुंच ही नहीं सकते। उस मौन में तुम्हें कुछ दिखता नहीं, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि जीवन को समझने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मन हमेशा उत्तर खोजता है, चेतना सिर्फ सत्य में ठहर जाती है। और उस क्षण इंसान को पहली बार असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। क्योंकि अब उसकी खुशी किसी इंसान पर निर्भर नहीं रहती, किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं रहती, या किसी सफलता पर निर्भर नहीं रहती। फिर भी एक स्रोत खुल जाता है, एक ऐसी शांति जो बिना किसी कारण के होती है, एक ऐसी प्रसन्नता जो बिना वजह बहती है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान को लगता है कि वह पहली बार जीवित हुआ है। श्री अरविंदो कहते थे कि मानव चेतना अभी विकास की यात्रा में है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम सिर्फ मन नहीं है, हम एक विकसित होती हुई चेतना है। और शायद इसी कारण तुम्हें भीतर हमेशा कुछ अधूरा महसूस होता है, क्योंकि आत्मा तुम्हें पुकार रही है,
वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम सिर्फ नौकरी करने, डरने, मरने और खत्म हो जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे भीतर कुछ दिव्य है, लेकिन उस दिव्यता को देखने के लिए भीतर की आंख खुलनी चाहिए। जब चेतना जागती है तो इंसान अकेला रहना सीख जाता है। अकेलापन उसे काटता नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर उपस्थिति होती है। वह चुप बैठ सकता है घंटों बिना बेचैनी के, क्योंकि अब उसे खुद से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। चेतना जागने पर इंसान दुनिया छोड़ता नहीं, लेकिन दुनिया उसे बांध नहीं पाती। वह काम करता है, रिश्ते निभाता है, हंसता है, बोलता है, लेकिन भीतर एक साक्षी हमेशा जागता रहता है। और यही साक्षी धीरे धीरे उसे भय से मुक्त करने लगता है। मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि जो देख रहा है वह शरीर नहीं है। शरीर बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन देखने वाली चेतना हमेशा रहती है। और शायद यही कारण है कि जागृत लोगों की आंखों में एक अलग चमक होती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती है। उनके पास बैठकर भी शांति महसूस होती है, क्योंकि चेतना शब्दों से नहीं, ऊर्जा से काम करती है। लेकिन याद रखना, चेतना का जागरण कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे होता है। हर बार जब तुम स्वयं को देखते हो बिना जज किए, चेतना थोड़ी जागती है। हर बार जब तुम वर्तमान में लौटते हो, चेतना थोड़ी जागती है। हर बार जब तुम अपने मन को सिर्फ देखते हो, उसके पीछे नहीं भागते, तो तुम्हारी चेतना थोड़ी और खुलती है। और फिर एक दिन तुम अचानक महसूस करते हो कि जिस सत्य को मैं बाहर खोज रहा था वह हमेशा मेरे भीतर था। तभी इंसान समझता है कि ध्यान आंखें बंद करना नहीं था, ध्यान तो पहली बार सच में देखना था। और शायद यही अरविंदो कहना चाहते थे कि जिस दिन चेतना जागेगी उस दिन इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहेगा, वह चलते फिरते मौन में बदल जाएगा। एक ऐसी उपस्थिति जो अंधेरे में भी प्रकाश महसूस कराती है, एक ऐसी दृष्टि जो आंखों से नहीं आत्मा से देखती है। और अंत में चेतना जागने पर इंसान को कोई नया संसार नहीं मिलेगा, उसे वही संसार दिखता है, लेकिन पहली बार बिना भ्रम के। वह समझ जाता है कि दुख बाहर नहीं था, अंधापन भीतर था। वह जान जाता है कि शांति कहीं पहाड़ों में छिपी नहीं थी, वह तो हमेशा उसके भीतर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन मन इतना शोर करता रहा कि उसकी आवाज कभी सुनाई ही नहीं दी। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भीतर पूरी तरह शांत हो जाता है। न कोई मांग बसती है, न कोई शिकायत, न किसी को साबित करने की भूख, बस एक मौन। और उसी स्थिरता में चेतना अपना वास्तविक रूप दिखाती है। तब इंसान को महसूस होता है कि वह शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं है, वह विचारों के बीच रहते हुए भी विचार नहीं है, वह समय में जीते हुए भी समय से परे कुछ है। यही वह क्षण है जहाँ साधक के भीतर डर टूटने लगता है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, अकेलापन सजा नहीं लगता, सन्नाटा अब खाली नहीं लगता, क्योंकि भीतर कोई जाग चुका होता है। एक ऐसी उपस्थिति जो हर पल देख रही है, हर पल जीवित है, हर पल प्रकाशमान है। और तब इंसान पहली बार जीवन को जीना शुरू करता है। श्री अरविंदो कहते थे, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि चेतना को दिव्यता तक उठाना है। शायद इसीलिए तुम्हें यह वीडियो यहाँ तक सुनना था। शायद तुम्हारे भीतर भी कुछ जागना चाहता है। शायद तुम्हारी आत्मा भी अब थक चुकी है सिर्फ भागते भागते। और अगर ऐसा है तो आज से एक काम करना, हर दिन कुछ मिनट शांत बैठना, अपने विचारों को रोकना मत, बस देखना, अपने डर को दबाना मत, बस देखना, अपने भीतर उठती बेचैनी को बदलना मत, बस देखना। क्योंकि देखने की यही कला धीरे धीरे चेतना का द्वार खोलती है। और जिस दिन वह द्वार सच में खुल गया, उस दिन तुम दुनिया को नहीं, स्वयं को देख लोगे। और स्वयं को देख लेना ही सबसे बड़ा जागरण है, क्योंकि उस क्षण तुम्हें पता चल जाएगा तुम कभी साधारण थे ही नहीं। तुम्हारे भीतर शुरू से ही एक पूरा ब्रह्मांड सो रहा था, और चेतना के जागते ही वह ब्रह्मांड प्रकाश बनकर फैलने लगा।